हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12th की फिजिक्स है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द्विध्रुव। ठीक है, मैं वैद्युत विभव और द्विध्रुव के बारे में क्या करते हैं आपको बताया था बहुत सारी चीजें। उसमें मैंने बताया था वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो मैंने वैद्युत विभव के बारे में जब डिस्कस किया था तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता था, विद्युत विभव कहलाता था। अब विभव का जो सूत्र होता था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों होता था, तो डब्ल्यू अपॉन में क्यों, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, क्यों क्या है, आवेश है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया था विद्युत विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर क्या होता है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था वो क्या कहलाता था, विद्युत विभवांतर कहलाता था। जो विद्युत विभवांतर है, जो उसका मात्रक होता था वो क्या होता था, वोल्ट होता था। ठीक है बेटा, इसके बारे में मैं क्या करते हैं डिस्कस कर चुका था। ठीक, आगे आज नेक्स्ट अगले टॉपिक है, जो नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में जो हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक 1 eV, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है, या 19 कूलाम या जूल के बराबर होती है। अब होता क्या है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा, यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता था कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, तो किसका मात्रक है, कार्य तथा ऊर्जा। तो सबसे पहले जानेंगे कार्य क्या होता है। तो कार्य के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कार्य क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब उसके बाद फिर ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ बात करें कार्य की, तो कार्य जो होता है, जैसे कोई वस्तु है और कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो वस्तु क्या होती है, कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो कार्य जो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाए हैं तो उस वस्तु क्या होती है, थोड़ी कुछ दूरी पर क्या होती, जाकर विस्थापित हो जाती है, वो क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। नेक्स्ट जो अगले टॉपिक्स हैं वो क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, वो भी जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखिए चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, जैसे कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, यह वह गतिज ऊर्जा है, मतलब इसमें ये क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। यह वह गतिज ऊर्जा है जो कोई, ठीक है, यह वह गतिज ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, मतलब कार्य तथा ऊर्जा का वह मात्रक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा त्वरित, त्वरित का मतलब यहाँ पे जो एक वर्ड आ गया त्वरित, त्वरित का मतलब होता है एक्सीलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो त्वरित होने पर अर्जित हो रही है, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, त्वरित होने पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है आप पढ़ चुके हैं किसी काइनेटिक, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू जो होता है 1/2 m इंटू कितना होता है, 1/2 mv² होता है। तो के मतलब सॉरी ये उल्टा लिख दिया बेटा, के ई इक्वल टू कितना होगा, 1/2 इंटू m इंटू v² होता है। तो गतिज ऊर्जा होती क्या होती है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे जो है तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है
वो सिर्फ और सिर्फ किसमें उपयोग किया जाता है? एटॉमिक फिजिक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक, ठीक है, भौतिकी में। ठीक, अगर कभी पूछ लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अभी मैंने तुरंत डिस्कस किया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? A1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू कितना 10⁻⁹ जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कभी भी ऐसे भी मात्रक आते हैं, कभी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कभी ऐसे मात्रक आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, कभी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछता है। 1 मिनट, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जैसे 1 के ईवी, ठीक है। तो 1 के ईवी के मतलब होता है किलो, ई का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब होता है वोल्ट। तो जो 1 किलो में होता है 10⁻³ वोल्ट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू कितना 10⁻⁹, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1.6 इंटू ये पावर 10⁻⁹ है और 10⁻³ है, माइनस बड़ा है प्लस क्या है? छोटा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻16 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर कभी कोई पूछ लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 मिनट बेटा, अगर कभी कोई पूछ लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻16 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन का मतलब होता है 10⁶ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू कितना 10⁻⁹ जूल, ठीक है, सॉरी 19 वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.6 इंटू कितना 10⁻, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए, जब घटाएंगे इसको तो 10 कितना आ गया 13, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जो अगला मात्रक होता है वो होता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1 बिलियन। बी का मतलब होता है बिलियन, बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन। तो 1 बिलियन में 10⁹ वोल्ट होता है। उसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 कितना -19। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो कभी भी अगर पूछ लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, तो लगभग जो होता है 1.6 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें? बिलियन में। तो सबसे बड़ा अगर कभी भी पूछ लिया कोई, तो सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि बिलियन जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अब मिलियन क्या होता है? उससे छोटा होता है, ठीक है। जैसे एक, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे 1.2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, एक 1.2 मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁴ कूलम का क्या है? एक आवेश है, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁻⁴ कूलम का आवेश है। तो इसका मतलब है जो Q की वैल्यू दिया है 1.2 इंटू कितना 10⁻⁴, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं, ठीक। तो Q की वैल्यू दिया है, कह रहा है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है? जूल दिया है। तो इसका मतलब ये किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये किसकी वैल्यू दिया है? W कितना है? 2.25, ठीक है। ये क्या दिया है? ये जूल दिया है। और जो आवेश का मात्रक होता है वो किस में दिया गया? कूलम में। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम, ठीक है बेटा। ये दिया है। पूछ क्या रहा है? उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? V की वैल्यू ज्ञात करना है,
ठीक है, इतना हमको क्या दिया है, सवाल में दिया है। तब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने फॉर्मूला बताया है विद्युत विभव का, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्योंकि कह रहा है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में, तो इसका मतलब है वहां पे जो क्या लगेगा, विद्युत विभव लगेगा, क्योंकि विद्युत विभव जो होता है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो मैंने विद्युत विभव का जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो V इक्वल टू कितना होगा, W अपॉन में कितना Q। ठीक है बेटा, इसको इस तरह भी कर सकते हैं या इसको हम क्या कर सकते हैं, Q नॉट भी कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। V इक्वल टू W का मान दिया है 2.25 अपॉन में 1.2 इंटू 10 की पावर कितना, -4। ठीक है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको और एकदम छोटा से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू 2.25 डिवाइड बाई कितना 1.2 इंटू 10 की पावर 4, ये हो गया। अब इसको दशमलव को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो V इक्वल टू यहाँ पे 225 डिवाइड बाई कितना 100, ये हो गया। ठीक है बेटा, और 1.2 और इसको ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए ये डेसिमल हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 12 अपान में कितना 100 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 4। अब इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो और कर लीजिए इसको। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए स्पेस है क्या, इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एक मिनट बेटा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 225 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड बाई 12 इंटू 10 की पावर कितना है 4। इसको देख लीजिएगा, पावर थोड़ा सा है, ये जो है 10 की पावर 4 है। तो इसको सॉल्व और करेंगे, एक 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 225 डिवाइड बाई 120 इंटू 10 की पावर कितना 4। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 की पावर 4 जूल के बराबर आएगी। ठीक है, सॉरी वोल्ट की बराबर आएगी, 10 की पावर 4 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जो मात्रक है इसको हम कौन सा मात्रक बोलते हैं, वैद्युत विभव का। ठीक है बेटा, इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक, अगली यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले सबसे पहले किस क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। मतलब इसमें क्या दे दिया गया, कोई दो बिंदु हैं, तो जैसे एक बिंदु ये है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, दो बिंदुओं के बीच, इनके बीच जो है विभवांतर कितना दे दिया, V कितना वोल्ट दे दिया, 50 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 50। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, या इसको और छोटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है, बी है। इसका सोल्यूशन हल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो दो बिंदुओं को बीच का विभवांतर जो दे दिया गया है, इसमें ए और बी के बीच का विभवांतर जो दिया है कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट, ये विभवांतर दे दिया गया है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ए से बी तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहां पे कह रहा है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10 की घाते
माइनस 5 कूलम। तो इसका मतलब जो V की वैल्यू दे दिया गया वो कितना वोल्ट है? 50 वोल्ट। कितना वोल्ट दे दिया गया? 50 वोल्ट। और जो आवेश है क्यू जो दे दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। पूछ क्या रहा है? किए गए कार्य की गणना करना है, मतलब किसकी गणना करना है? W। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट जो फार्मूला बताया V इक्वल टू W अपॉन में कितना? Q नॉट। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं W अपॉन में कितना? Q। ठीक है बेटा, तो हम W का मान निकालेंगे तो W इक्वल टू V इंटू कितना? Q। तो जो V का मान दिया है इसमें जो दे दिया गया है वो 50 इंटू क्यू क्यू का मान जो दिया गया है वो 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 इंटू 10⁻⁻5, या इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 10⁻³ जूल, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, इसको भी आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट करिए जल्दी से। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि नोट हो गया था। एक मिनट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। एक मिनट, कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी के बीच का विद्युत विभव क्रमशः कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट, तथा -10 वोल्ट है। एक कूलम आवेश को एक बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य किया? कितना किया गया कार्य कितना होगा? मतलब इसमें क्या पूछ रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कार्य। मतलब हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? कार्य की। अब देखिए, जब आप फॉर्मूला पढ़े हैं, किसका फॉर्मूला पढ़े हैं? कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक बिंदु से कह रहा है कि दूसरे बिंदु तक, दो बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो इसका मतलब है कि जो यहां पे VA की वैल्यू दिया गया है, VA एक दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, ये ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक मिनट, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए बेटा। VA की वैल्यू जो दिया है VA, वो कितना दिया है? 10 वोल्ट। कितना दे दिया गया? 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, VB की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? -10 वोल्ट। कितना वोल्ट है? -10 वोल्ट, ये दे दिया गया। कह रहा है एक कूलम आवेश, मतलब क्यों बराबर दे दिया गया है वो आवेश को एक बिंदु से, क्यों की वैल्यू जो दिया है एक कूलम। ठीक है, मतलब एक 1.0 कूलम ये दे दिया गया, ये सवाल में ही कह रहा है। ठीक, पूछ क्या रहा है? आवेश को एक बिंदु ए से बी बिंदु तक लाने में क्या निकालना है? किया गया कार्य निकालना है। तो ठीक है, मतलब क्या ज्ञात करना है? कार्य। ठीक है, कहां से कहां तक? तो WA टू B। ठीक है, ये कार्य पूछ रहा है। तो आपको अभी मैं तुरंत फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला? तो W इक्वल टू V इक्वल टू जो होगा, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, VA माइनस VB बराबर W अपॉन में कितना? WA2 कितना? B अपॉन में कितना होगा? Q। ये हुआ। WAB का मान निकालना है तो WA2B इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। ये हो गया एक फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए, तो इसका मतलब है W
ए टू बी इक्वल टू VA का मान कितना दिया है इसमें देख लीजिएगा 10 माइनस VB का मान दिया है -10 इंटू और जो Q का मान दिया है वो कितना है 1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं VA 10 टू कितना BB इक्वल टू, तो ये कितना होगा -10 -20 इंटू कितना 1, तो मतलब VA टू B बराबर कितना हो गया -20 जूल। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे दूरी है, क्या दिया है दूरी। तो जो दूरी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू दूरी का, तो यहाँ दूरी से क्योंकि विभव पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं विभव, तो यहाँ पे दूरी से कोई इसका कंपेयर नहीं करना है। ठीक है बेटा, इसको क्या कर लीजिए 2 मिनट में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, चलिए इधर देखें। कह रहा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ठीक, ये क्या है, ये जो लिखा गया है इसमें हम क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, कहिए तो इसको प्रूफ करवा दे, नहीं तो इसकी प्रूफिंग बाद में करवा देते हैं, उसके पहले इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है, ठीक है, ये इस पॉइंट क्या है P है, और प्लस क्यों से पॉइंट P तक की दूरी कितना दिया गया, वो कितना माने R, ये दूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मैं प्रूफिंग करवा दूंगा। ठीक है बेटा, माना बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो V इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। Q यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए Q जो होता है वो क्या है, आवेश है, क्या है आवेश, और जो R है यहाँ पे वो क्या है दूरी है। ठीक है बेटा, ये क्या है दूरी। तो अगर देखा जाए तो इसको हम देखें, जैसे V इक्वल टू कितना लिखा है 1/4 में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना R। तो इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन में